औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। जी, आज हमारा 10th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का जो टॉपिक है 10.1.3 लेवल्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट देखा और ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट देखा, तो जिसके मुताबिक ब्रोंस्टेड लॉरी के मुताबिक यानी कि एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होते थे जो कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं, ठीक हो गया। और बेस क्या थी जो कि प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये था हमारे पास ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हमारे पास एसिड के बारे में क्या था कि एसिड वो जो थे जो एक्वस ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर हमें हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन देता है, हम उसे एसिड कहते हैं। और अगर कोई सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन के अंदर हमें हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो हम उसे बेस का नाम देते थे। इसी तरह हमारे पास आगे आज जो टॉपिक है हमारा लेवल्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है। ये जो हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट था वो बड़ा जर्नल और ब्रॉड किस्म का कॉन्सेप्ट था इनका। तो आए स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। तो हमारे पास इन्हें जी एन लेवल्स का इनका नाम है पूरा, जी एन लेवल्स। तो अब इन्होंने ये जो अपना कॉन्सेप्ट दिया था ये 1923 के ऊपर दिया था। और जो इनका जो कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस के ऊपर ये डिपेंड कर रहा था इनका इलेक्ट्रॉन्स पेयर ट्रांसफर के ऊपर, ठीक हो गया। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट देखा था, वहां पे हमारे पास प्रोटॉन के ट्रांसफर के ऊपर बात थी, ठीक हो गया। अब ये जो लेवल्स का हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर के ऊपर है, ठीक हो गया। तो आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना एसिड को। लेवल्स एसिड हमारे पास क्या बनता है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है हमारे पास और आयन भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा प्रीवियस लेक्चर को याद करें आप, तो एसिड के अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर कि फॉरवर्ड रिएक्शन के दौरान हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते थे और रिवर्स रिएक्शन के दौरान हमारे पास जो कॉन्जुगेट बनते थे वो आयंस की फॉर्म में होते थे, ठीक हो गया। तो यानी कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, ठीक हो गया। अब ये क्या करे, एक्सेप्ट करे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक हो गया। यानी कि लेवल्स एसिड क्या है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास दो दो के पेयर होने चाहिए, ठीक हो गया। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे, वो लेवल्स एसिड होगा, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास बेस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, डोनेट करे। लेवल्स के मुताबिक बेस क्या चीज थी, ऐसा सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, डोनेट करे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, लेवल्स बेस, ठीक हो गया। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। जैसे कि हमारे पास अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं अमोनिया और ब्रोन ट्राइफ्लोराइड की, ठीक हो गया। ब्रोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया की हम लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात हम देखेंगे कि ये बनाते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, अगर आप थोड़ा याद करें 9th क्लास के अंदर आप लोग देख के आ चुके। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। लोन पेयर यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनके अंदर यानी कि जिन्होंने रिएक्शन के दौरान किसी किस्म का बॉन्ड नहीं बनाया होता, यानी कि फ्री होते हैं, ठीक हो गया। तो उनके पास लोन पेयर क्या होता है, मौजूद होता है, उसे हम कहते थे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपनी इस एग्जांपल को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये हमारे पास है ब्रोन ट्राइफ्लोराइड की, ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास ब्रोन है और फ्लोरीन के हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच्ड हैं, ठीक हो गया। अब यहां से आपको नजर आ रहा है कि ब्रोन का एक पार्टिकल फ्लोरीन के साथ यहां से अटैच है, दूसरा यहां से, थर्ड हमारा यहां से अटैच है, ठीक हो गया। तो इस तरह ब्रोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल इसके पास हो गए 6। क्यों, 3 इसके अपने थे और 3 यहां से फ्लोरीन के साथ शेयर करने की वजह से टोटल कितने हो गए, 3 + 3 6। यानी कि अगर हम देखें तो ब्रोन के पास इस टाइम एक्सेप्ट करने की सलाहियत मौजूद है, क्योंकि हमारे पास हमने ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अभी यहाँ पे ब्रोन के पास कितने बने, 6 इलेक्ट्रॉन्स बने, यानी कि अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी ये लेने की सलाहियत रखता है, ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं अमोनिया को।
अमोनिया के अंदर हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है इसके पास हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक हो गया। 5 में से 3 तो इसके पेयर बना देते हैं, ठीक हो गया, और जो 2 इसके पास एक्स्ट्रा रहती है, ये लोन पेयर जो आपको नजर आ रहा है ये इसके एक्स्ट्रा है, यानी कि ये किसी रिएक्शन के दौरान से अभी यूज नहीं हुए। यहाँ पे देखें तो बोरॉन को अभी एक्सेप्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की सलाहियत मौजूद है, और इसी तरह जो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की सलाहियत मौजूद है। तो अभी हम देखते हैं कि लेविस के मुताबिक क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है। तो यानी कि ये पार्ट हमारा क्या है, एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स और पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं डायग्राम के एक और कि यानी कि अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास लोन पेयर मौजूद है नाइट्रोजन के पास, ये क्या करेंगे, इस बोरॉन को डोनेट कर देंगे, और बोरॉन क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा। हमने भी पहले बात की है कि इसके एक्सेप्ट करने की सलाहियत वहां पे इसके पास होनी भी चाहिए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि बोरॉन के पास टोटल यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। अभी भी क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक हो गया। तो अभी इसके पास बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने यहां से क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिए, ठीक हो गया। अब ये जो चीज बनी है हमारे पास, ये जो रिजल्ट बना है, ठीक हो गया, यानी कि दोनों ने रिएक्ट करके आपस में जो बॉन्ड बनाया है लेविस के मुताबिक से अडक्ट कहते हैं, ठीक है। आगे जाके अडक्ट को भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि अडक्ट क्या चीज हो गया, ठीक है। हम इस कंप्लीट रिएक्शन को इस फॉर्म में देखते हैं, ठीक हो गया। तो किस तरह हमारे पास ये जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, ये हमारे पास एक्ट हैज यानी कि एक्ट हैज एसिड कर रहा है, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक हो गया। और इसी तरह हमारे पास जो अमोनिया है ये क्या कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, ठीक हो गया। इसके नतीजे पे ये हमारे पास एसिड लेविस एसिड आ रहा है, और इसे हम लेविस बेस का नाम देते हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम आगे चलते हैं हम लेविस एसिड के अंदर हमारे पास एक और एक्स्ट्रा बात आती है कैटायंस के बारे में, ठीक हो गया। कैटायंस भी बेसिक तौर पे एक्ट हैज अ लेविस एसिड कर रहे होते हैं। अब ये किस तरह कर रहे थे इसकी हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं। हम एग्जाम्पल लेने लगे हैं एक हाइड्रोजन आयन की और अमोनिया की लेने लगे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, ये एक्ट हैज यहाँ पे एसिड करेगा। क्यों, अभी हम देखते हैं कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और अमोनिया यहाँ पे हमारे पास बेस करेगा, क्योंकि ये हमारे पास अभी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट करेगा। हम इसके लिए एक डायग्राम देखते हैं जी, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात यहाँ पे करता हूँ, जो हाइड्रोजन आयन है, अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक्सेप्ट करेगा। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। अगर आप यहां से देखें तो ये पॉजिटिव आयन आ चुका हुआ है इसके ऊपर, ठीक होगा। और हमने भी बात किया कैटायन की, तो कैटायन क्या होता है हमारे पास, यानी कि जो अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, लूज करें, उसके मुकाबले पे उस एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो यानी कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो इसने ऑलरेडी किसी को डोनेट कर दिया, यानी कि इसे नहीं है इसके पास, वो इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, हाइड्रोजन आयन बन गया हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की सलाहियत मौजूद है। कैसे, एक तो पहला ये एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसने अपना डुप्लेक्ट कंप्लीट करना होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं अपने ऑर्बिट, यानी कि ऑर्बिटल शेल के अंदर, ठीक हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन्स की अपनी सलाहियत मौजूद है, क्योंकि इसने वो अपना इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी किसी को डोनेट किया, जिसकी वजह से ये आयन है, कैटायन है, ठीक हो गया। अब एक इसको मुकम्मल करेगा तो कंप्लीट ये हाइड्रोजन बनाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से क्या करेगा, ये अपना डुप्लेक्ट कंप्लीट कर लेगा। इस तरह यानी कि हाइड्रोजन जो है ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक हो गया। तो ये यानी कि लेव के मुताबिक जो हमारे पास कैटायन है ये भी एक्ट एज अ लेविस एसिड ही करते हैं, ठीक हो गया, इस फिनोमेना के तहत। जी, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अडक्ट के ऊपर, जैसे कि हमने अभी बात की थी, अडक्ट का हम डिस्कस करते हैं। यानी कि अडक्ट बेसिक तौर पे हमारे पास क्या चीज होती है, किसी भी लेविस एसिड और बेस रिएक्शन की जो हमारे पास प्रोडक्ट सिंगल होती है, प्रोडक्ट क्या होती है हमारे पास, सिंगल्स बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, अडक्ट कहते हैं। जैसे कि ये आपको ब्रैकेट्स के अंदर नजर आ रहा है पार्ट, ये एक, अब यानी कि अब इसके अंदर जो एसिड और बेस है ना, वो एट अ टाइम रिएक्ट किया उन्होंने, ठीक हो गया। अब जैसे कि एक ने एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, तो उसी टाइम दूसरे सब्सटेंस ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक हो गया। तो अब ये जो सिंगल हमारे पास स्पीशीज बन गई है, इसे हम कहते हैं अडक्ट का नाम देते हैं, ठीक हो गया।
जैसे कि हमने अगर ब्रोंस्टेड ल्योरी का कॉन्सेप्ट आपको याद हो तो वहां पे हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का नाम दिया गया था, वहां पे हमारे पास कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड बनते थे। इसी तरह हमारे पास लेवस कॉन्सेप्ट के अंदर जब हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है उसी टाइम हमारे पास यानी कि एक्सेप्ट भी होते हैं, यानी कि प्रोटॉन्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स पेयर को, ठीक हो गया। तो इसे हम कहते हैं अडक्ट का नाम देते हैं, ठीक हो गया। यानी कि एट अ टाइम ये दोनों सिचुएशन होनी चाहिए, यानी कि डोनेट भी हो रहा हो और एक्सेप्ट भी हो रहा हो, ठीक हो गया। आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशंस की। यानी कि अगर हम देखें कि जो लेवस का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसके मुताबिक जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है ये क्या क्या होता है कि यानी कि अडक्ट में कोऑर्डिनेट, डक्ट के अंदर क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बनने का जो अमल है वो इलेक्ट्रॉन्स के डोनेट और एक्सेप्ट करने की वजह से होता है। यानी कि ये न्यूट्रलाइजेशन कब होता है, जब इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने का जो अमल है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसके अंदर दौरान क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो पेयर है हमारे पास वो एक्सेप्ट भी हो रहे हो और डोनेट भी हो रहे हो। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जैसे कि अगर अमोनिया यहाँ के अमोनिया इस एग्जांपल के अंदर देखें तो अमोनिया अपने जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को है वो डोनेट कर रहा है, और उसी टाइम हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन है ये उन पेयर्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और ये कब होगा, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जहां पे हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में क्या हो रहा हो, बॉन्ड बन रहा हो, उससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तब जाके ये क्या होता है, हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन होती है इसकी, ठीक हो गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर को एक्सेप्ट करने वाला क्या बन जाता है, हमारे पास एसिड बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर है इसको डोनेट करने वाले हमारे पास चीज क्या बन जाती है, बेस, ठीक हो गया। आगे हम थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं जी। सबसे पहले हम एसिड की देखते हैं। तो एसिड के अंदर सबसे पहले एक बात हमारे पास आ रही है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल और जो सेंट्रल एटम है, मॉलिक्यूल या जो भी सब्सटेंस हमारे पास, उसका जो सेंट्रल एटम है ये क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए। किस लिहाज से, ऑक्टेट के हिसाब से। यानी कि इसके अंदर ऑक्टेट को हमने कंप्लीट करना होता है, इसके अंदर इतना मौजूद होना चाहिए कि वो पेयर ही एक्सेप्ट करे तो ऑक्टेट बने, ठीक हो गया। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं ब्रोन ट्राइफ्लोराइड की हमने एग्जांपल देखी थी, जैसे कि आपको ये दिखाते हैं नीचे। जैसे कि ये ब्रोन था, इसके पास देखिए 1 2 3 अपने इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब ये 3 इसने और शेयर कर लिए फ्लोरीन से, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके मौजूद हैं, जो कि सेंट्रल एटम है हमारे पास बोरॉन, ठीक हो गया। अब इसके पास एक्सेप्ट करने के लिए मौजूद है कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता। तो अभी हमने काउंट किया तो टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स कवर हो गए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह क्या हो गया, ऑक्यूपाई हो गया। हमारे पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह क्या है, मौजूद है। इसलिए ये बोरॉन क्या करेगा, किसी अनदर एलिमेंट से, अनदर किसी मॉलिक्यूल से क्या करेगा, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक थी। दूसरी हम बात करते हैं लेवस एसिड की। जैसे कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि किस तरह केटाइन एक्ट एज अ लेवस एसिड करते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो केटाइंस होते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि ऑलरेडी इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होते हैं, तो इसलिए इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। तो ये इसलिए बड़े सिंपली यानी कि लेवस एसिड बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट करना होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन कुछ हमारे पास केटाइन ऐसे हैं जैसे कि सोडियम आयन है, पोटाशियम है, कैल्शियम आयन है, ये क्या करते हैं, लेवस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जो इसके मुकाबले में हमारे पास हाइड्रोजन आयन है या जो हमारे पास सिल्वर है Ag, ये क्या है, एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक होगा। तो ये लेवस एसिड के मुताबिक हाइड्रोजन आयन और जो सिल्वर है हमारे पास Ag प्लस, ये दोनों भी क्या है हमारे पास लेवस एसिड ही है, ठीक हो गया। क्योंकि सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम ये एक्सेप्ट नहीं करते पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं लेवस बेसिक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, ठीक हो गया। अभी हम देखते हैं कि जो हमारे पास न्यूट्रल स्पीशीज या न्यूट्रल जो हमारे पास सब्सटेंस होता है, ये क्या होता है, इसके पास कम से कम एक तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होना चाहिए। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम उसके पास 1 होना बहुत जरूरी है। क्यों, वही तो उसने डोनेट करना होता है, ठीक है। अगर डोनेट करेगा तो फिर ही हम कहेंगे कि ये लेवस बेस है। इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो यही है कि इसके पास कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जिन्होंने ऑलरेडी
पहले से किसी भी अनदर दूसरे सब्सटेंस के साथ वो अपना बॉन्ड ना बनाया हो, यानी कि वो उस सब्सटेंस के अंदर या उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो, फ्री हो, ठीक हो गया, उसे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। इसके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल आती है वो अमोनिया की एग्जाम्पल है, हमारे पास इमाइंस की और अल्कोहल की है। जैसे कि हमारे पास अमोनिया के अंदर जो आपको दो डॉट नजर आएगी, बेसिक तौर पे पेयर यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक हो गया, यानी कि इसके पास एक पेयर मौजूद है, यानी कि ये इस अपने पेयर को डोनेट करने की सलाहियत रखता है, तो यानी ये क्या हो गया, लिवस बेस हो गया। इसी तरह ये जो आपको आर नजर आ रहा है ये इमाइंस है, ठीक है, इमाइंस यानी कि ये जो आर है ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स के हैं। इनको इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे कि ये आर क्या चीज़ है, ठीक हो गया। यहाँ पे बस आप इतना याद रखें कि इसे इमाइंस बोलते हैं और इसके पास भी हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मौजूद है, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास ये जो आर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपको बॉन्ड नजर आ रहा है, इसके पास 2 पेयर यानी कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मौजूद है, ठीक हो गया। तो ये जो आर है ये हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप्स होते हैं, इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक हो गया। एक दूसरी हमारे पास की कैरेक्टरिस्टिक आती है कि जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि जैसे कि एनाइन, ठीक हो गया, जैसे कि हमने एसिड के अंदर बात की थी, जो केटाइन होते हैं वो एक्ट एज अ एसिड करते हैं, इसी तरह जो हमारे पास एनाइन होते हैं ये एक्ट एज अ बेस कर रहे होते हैं, लिवस बेस के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है साइनाइड्स की आ जाती है, क्लोरीन आयन की आ जाती है और हाइड्रो ऑक्साइड आयन की आ जाती है। क्यों, इन सब के पास यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं पेयर, और ये उसको डोनेट करने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए जो हमारे पास एनाइन होते हैं ये हमारे पास लिवस बेस के तौर पर काम करते हैं, ठीक हो गया। ये था आज हमारा एक लेक्चर लिवस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।